आज के संदेश प्रिय परमेश्वर के लोग कि सत्य की चौथा हफ्ता है प्रिय परमेश्वर के लोग। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर महान है, वो जीवित खुदा है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग ज़्यादा समय बिताया नहीं करेगा क्योंकि संदेश बहुत अच्छा संदेश है। मैं परमेश्वर मेरे को 3 दिन से मेरे को ये संदेश बनाने की परमेश्वर अगुवाई किया, बुला लिया। तो ताकि संदेश सुनने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कहानी जैसा रहेगा। अपने ध्यान से इसके ऊपर ध्यान लगाओ ताकि वचन आपको परमेश्वर आशीष, परमेश्वर उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, बुला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, बच्चा लोग का कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, आज के संदेश के नाम है प्रिय परमेश्वर के लोग, भाई भाई बहन बहन। ये संदेश है, इसके विषय में बाइबल में क्या बोल रहे करके आप लोग देखेंगे, वो लोग कैसा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा मैसेज में ध्यान से देखेंगे। स्टोरी जैसा रहेगा ताकि परमेश्वर को सुनने के लिए अच्छा लगेगा और परमेश्वर उसके द्वारा ही परमेश्वर हमको आज आशीष करने वाला है, बोला लिया। प्रिय परमेश्वर के लोग, हर घर में कैसे भी भाई भाई बहन बहन होता ही रहेगा, है ना। कुछ परिवार में एक ही बेटा या तो एक ही बेटी ऐसा जन्म भी होता ही है, हालेलुया। ये जो संदेश है, जिस घर में 2 भाई रहेगा उसका संदेश है, जिस घर में 2 बेटी रहेगा उसके लिए संदेश है, हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, बाइबल इसके लिए क्या बोलते हैं, इसका विषय क्या है, ये लोग कैसे थे, हम लोग कैसे हैं, ये देखने वाला है, हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, बाइबल कहते हैं कि भजन संहिता 4 अध्याय में 3 वचन, भक्तिमान को परमेश्वर अपने लिए चुन के लिया, हालेलुया। जो भक्तिमान है उनको परमेश्वर किसके लिए चुना है, परमेश्वर के लिए चुना है, हालेलुया। वचन कहते हैं कि भजनकर कहते हैं कि भक्तिमान को परमेश्वर उसके लिए चुना है। आप भक्तिमान है तो परमेश्वर आपको परमेश्वर के लिए चुना है, हालेलुया। ऐसा मलाकी की किताब में भी ऐसा कहता है कि 2 अध्याय में 15 वचन, परमेश्वर खुदा होके, ध्यान से सुनो, परमेश्वर खुदा होके, हाँ, परमेश्वर खुदा होके एक ही व्यक्ति को धरती में सृष्टि किया था, एक ही व्यक्ति को परमेश्वर मट्टी से बनाया था, हालेलुया। कितना व्यक्ति को परमेश्वर मट्टी से बनाया था, एक ही व्यक्ति को परमेश्वर मट्टी से बनाया था ताकि परमेश्वर के अंदर पवित्र आत्मा बहुत कुछ था, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर पवित्र आत्मा बहुत कुछ था। तो वचन कहते हैं कि क्यों वो एक ही कुछ बनाया, क्योंकि परमेश्वर का भक्ति संतति उत्पन्न करने के लिए, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के परिवार उत्पन्न करने के परमेश्वर एक ही व्यक्ति को परमेश्वर सृष्टि किया करके, क्योंकि वो व्यक्ति था पवित्र संतान के व्यक्ति था, हालेलुया। आज हर घर में प्रिय परमेश्वर का लोग 2 व्यक्ति जन्म हुआ है। बहुत सारे जगह में आपने भी कहा, चर्च में भाई भाई लोग, बहन बहन लोग, बहुत लोग है, मुझे पता है, मेरे भी घर पे है 2 बेटी लोग हैं, हालेलुया। किसी के घर में 2 बेटी भी है, 2 बेटा भी है, हालेलुया। संदेश कैसा है करके थोड़ा अच्छा ध्यान से सुन के देखो, बहुत अच्छा दिखेगा। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर
भक्तिमान को क्या बोल रहे हैं, संसार के व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, इसका विषय में हम लोग ये संदेश को हम लोग देखने वाला है। ये संदेश में 5 घटना है। पहला घटना हमने शुरुआत कर रहे थी उत्पत्ति के किताब में 25वां अध्याय में 21 से लेकर 34 तक कुछ बात इस जगह में परमेश्वर बताया है। हालेलुया, हालेलुया। संदेश शुरुआत हो गया प्रिय परमेश्वर के लोग। ये व्यक्ति रेबेका इसहाक का जुड़वा पुत्र था। हालेलुया। ये व्यक्ति इसहाक और रेबेका का जुड़वा पुत्र समझते हैं ना क्या? ट्विंस, इंग्लिश में ट्विंस, हिंदी में जुड़वा पुत्र मतलब क्या है? एक ही साथ में दोनों जन्म हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? एक साथ में एक ही दिन में दोनों जन्म होता तो जुड़वा पुत्र है। तो ये जुड़वा पुत्र कौन है? भाई भाई। हालेलुया। ये कौन है? भाई भाई। बाइबल कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोग, रेबेका क्या थी? बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। तो इसहाक ने परमेश्वर की यहोवा के होठ से वो क्या किया? गिड़गिड़ा के परमेश्वर से विनती किया। परमेश्वर उसका विनती को सुन के उनके पत्नी रेबेका को क्या किया? गर्भवती बनाए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके गर्भ में कैसे 2 बच्चे एक दूसरे को कैसे कर रहे थे? एक दूसरे गर्भ के अंदर ही क्या करने लगा? लड़ाई करने के लिए शुरुआत हो गया। बोला लिया, बोला लिया। पहले बोला संदेश आपको स्टोरी जैसा रहेगा, मगर सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और परमेश्वर का आशीष भी इसका अंदर ही है। जो ध्यान से सुना उसको परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, तो उसके आगे के वचन पढ़ेंगे। इसहाक की पत्नी भांज थी। तो उसने उसे उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। तो उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई और उसके लड़के उसके गर्भ में आपस में एक दूसरे को क्या हो गया? लिपटने के लिए मारा मारी अंदर लपड़ा हो गया है। बोला गया, माँ को समझ गया गर्भ के अंदर कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनके माँ को समझ गया। वो तुरंत क्या किया? कोई परमेश्वर के दास के पास जाके पूछने लगे। क्या पूछे? पढ़ेंगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने की गई। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। 2 जातियां। तेरे गर्भ में क्या है? 2 जातियां हैं। कैसे? और तेरे कोप से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। बोले यीशु मसीह की। तेरे गर्भ से जैसा बच्चे जन्म होएगा उस जगह में क्या है? 2 राज्य के लोग तेरे गर्भ में से जन्म होएगा और अलग अलग हो जाएगी। बोला लिया, बोला लिया। आगे पढ़िए। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे। दूसरे अधिक सामर्थ्य रहेंगे। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बोले यीशु मसीह की। बड़ा बेटा छोटे बेटे का अधीन रहेगा। प्रिय परमेश्वर का लोग, उनको रेबेका को गर्भवती होगी। गर्भवती होने के बाद वो क्या कर रही? बोला लिया। कुछ अंदर उन लोग पेट में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। माँ को समझ पाया। हालेलुया। ये कैसा होगा? ये कहानी क्या है? ये क्या अच्छे के लिए क्या न बुरा के लिए क्या? तुरंत उसने परमेश्वर के पास से पूछने लगा। बोला लिया, बोला लिया। पूछने लगा, यहोवा, ये परमेश्वर, देख मेरे गर्भ में यहाँ कुछ हो रहा है। तभी परमेश्वर कहते कि तेरे गर्भ में 2 संतान तेरे गर्भ में है। बोला लिया। 2 व्यक्ति तेरे गर्भ में है। वो
जैसा ही जन्म होएंगे वो दो क्या हो जाएगा, जो दो जनरेशन को लेके आएगा। बड़ा बेटा छोटा बेटा को क्या करेगा, अधीन में रहेगा। बोला लिया, मतलब छोटा बेटा बड़ा बेटा को शासन करेगा। ऐसे तेरे दर्शन हाय करके परमेश्वर कहता है। आज भी प्रिय परमेश्वर के लोग, कितने परिवार में दो बेटे होता है, दो बेटी भी होता है। एक दूसरे लोग का उनका ये नहीं होएगा, क्या नहीं होएगा, उनके दिमाग का उनका क्या नहीं होएगा, मैच नहीं होएगा। उनका करवाता अलग है, उनका करवाता अलग ही है। बोले लिया, बोले लिया। तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर गलत, ये कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। यशायाह नबी में लिख रहा है, हाँ, खुदा मट्टी से, खुदा मट्टी क्या करते है, एक साथ में मट्टी है ना, परमेश्वर लेके उसने बर्तन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। वचन कहते हैं कि खुदा को मर्जी नहीं क्या, उसका मर्जी में कुछ बर्तन क्या करते हैं, खूबसूरत बनाते। कुछ बर्तन टेढ़े मेढ़े भी परमेश्वर बनाता है। बोला लिया, क्योंकि इस पूर्ति में प्रिय परमेश्वर को लोग टेढ़े मेढ़े लोग भी जन्म हो गए, अच्छे पवित्र लोग भी जन्म हो गए। करने वाला कौन है, खुदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए रोमियो की किताब में कहता है कि प्रिय परमेश्वर को लोग, तो खुदा क्यों ऐसा किया, खुदा क्यों मनुष्य को ऐसा किया, खुदा को क्यों जरूरत है, अच्छे व्यक्ति को परमेश्वर बनाना चाहिए था ना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, जब कारीगर का मतलब, जब कारीगर जो बनाने वाला कुमार, उनके पास मट्टी है, वो उनका मर्जी को उधर क्या कर रहे, दिखाएगा है। किसी को लंगड़े बनाए ले, किसी को बुद्धिमान बनाए ले, किसी को अनपढ़ बनाए ले, किसी को पागल तरह बनाए ले। क्यों बनाए ले, वो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाए ले है। क्यों बनाए ले, ताकि इस मूर्ति में रहने वाला आप मैं उनको देख के क्या होना है, क्या होना है, अच्छे बातें को सीख के लेना है। बोला लिया, बोला लिया। इसी बात के लिए परमेश्वर क्या किया, किसी को लंगड़े में भी रखे ले, उनको प्रार्थना करेगा तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। किसी को अंधे में भी रखे ले, उनका भी कभी प्रार्थना टूटता नहीं। क्यों टूटता नहीं, बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह के एक व्यक्ति बोलते हैं, स्वामी ये अंधे जन्म हुआ, ये किसका गलती है, इसका माँ बाप का गलती है क्या, ना ये किए गलती है। बोला लिया, यीशु मसीह क्या बोलते मालूम है क्या, इनका माँ बाप भी नहीं किया गलती और ये भी गलती नहीं किया। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। ये परमेश्वर का महिमा के लिए ऐसा जन्म हुआ है। बाइबल में बोला कि नहीं, बोला कि नहीं बाइबल, ये परमेश्वर का महिमा के लिए जन्म हुआ है, क्योंकि परमेश्वर इसका द्वारा महिमा पाने के लिए चाहते हैं। प्रिय परमेश्वर, हर घर में बेटा बेटी होता है, उनके अंदर वाद विवाद होते रहते हैं। प्रिय परमेश्वर को लोग कभी एक दूसरे को जमता नहीं, कभी एक दूसरे को जम लेता है। हम दूसरा घटने को देख रहे प्रिय परमेश्वर के लोग। दूसरा घटना यह है, मत्ती की किताब में 21वां अध्याय में 28 से लेके 31 तक कुछ बात है प्रिय परमेश्वर के लोग। ये दो बेटे के बारे में, एक पिताजी का दो बेटे के बारे में ये संदेश है। हालेलुया। वो पिताजी अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि ये मेरे बेटा, तू जाके आज खेती में तू काम करके आ। बोला हालेलुया। ध्यान से सुनो, ये बेटा तू आज जाके क्या कर, मेरे खेती में तू क्या कर, काम करके आ। बेटा क्या बोलता मान में क्या, हाँ मैं सब नहीं जाना वाला। क्या बोला, मैं सब नहीं जाने वाला है। तो भी थोड़ी देर के बाद अपना मन में क्या सोचा पता नहीं, तुरंत उसका मन में क्या हुआ, एक छोटे से पश्चाताप आए। बोला लिया, तुरंत वो क्या करने लगा, चलो ठीक है अपने पिताजी बोल दिया करके काम करने के लिए चले गया। हालेलुया। पिताजी को मालूम नहीं था, इतना भी छोटा बेटे के पास जाता है,
बेटे को बताया, बेटा कम से कम तुम तो जा रहे बाबा खेत में क्या करने के, काम करने। हालेलुया। छोटा बेटा कहते हैं कि मैं जाऊंगा पिताजी बोलकर वो नहीं जाते। संदेश को पढ़ेंगे। क्या समझते हो? हाँ, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु पीछे पछता कर गया। उसने थोड़ी देर के बाद उसको पश्चाताप हुआ। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोग, बड़ा बेटे के पास परमेश्वर कहते हैं कि तू जा मेरे काम कर, वो नहीं बोलकर करने लगा। फिर छोटा बेटा को भी वाणी आता है। बोला हालेलुया। वाणी दोनों का आता है प्रिय परमेश्वर को। काम करने का वाणी है ना, दोनों का आता है, आवाज दोनों का आता है। क्या बोल रहे बेटा, बड़ा बेटा तू नहीं जा रहे, मगर बड़ा बेटा गया लेता हो। बाइबल कहते हैं कि बड़ा बेटा क्या कर रहा था, गया था। वो खेती में काम करने के लिए बड़ा बेटा गया था, पर पिताजी को मालूम नहीं था। पिताजी बोल रहे कि छोटा बेटा को जा, बोले तो पिताजी ने छोटा बेटा पिताजी के पास जाता बोलकर क्या नहीं किया, नहीं गया। बोला लिया। बाइबल कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोग, इन दोनों में कौन विशेष था? तो लोग कहते हैं कि स्वामी जो बड़े बेटा जो गया था ना, वही विशेष था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इसका किताब को। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा पहले। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले, क्या लेने वाले? महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कि वो परमेश्वर के राज्य में जाने वाला का प्रिय परमेश्वर सबको बुलाया था। परमेश्वर के राज्य में क्या है? सबको बुलावट है। जाता करके नहीं गया और नहीं गया बोलकर गया। हालेलुया। वो नहीं जाने वाले भी जा रहे। इसका मतलब क्या मालूम है कि प्रिय परमेश्वर के लोग, हम पापी लोग है ना, परमेश्वर के स्वर्ग लोक में हम लोग जा रहे हैं। बोले हालेलुया। इस्राएल लोगों को, प्रिय परमेश्वर के लोग, इस्राएल लोगों को कुछ परमेश्वर बुलावट था। बुलावट किसको था? इस्राएल कुछ था, याकूब को था। याकूब कौन है? इस्राएल है। हम लोग इस्राएल है क्या? हम लोग पराये लोग हैं। हम लोग कौन है? पराये लोग। जो परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर पहला बेटा को क्या बोल रहा था? पहला बेटा कौन है? इस्राएल है, याकूब है। परमेश्वर याकूब को बोला, क्या बोला? बेटा जा थोड़ा मेरा काम कर। वो बेटा हाँ मैं सब नहीं जाएगा बोल के तो गया। पर छोटा बेटा क्या बोल रहा है प्रिय परमेश्वर के लोग? हाँ मैं जाऊंगा बोलकर वो नहीं जाते। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोग, चुंगी लेने वाला, व्यभिचार काम करने वाला स्वर्ग में जा सकता है। हालेलुया। चुंगी लेने वाला, ब्याज लेने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, वो सुधर के स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि उसको बीच में पश्चाताप आ रहा है। हालेलुया। उनको बीच में पश्चाताप आ रहा है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, इसी तरह हम लोग गुप्त आगमन में चले जाने के बाद उसके बाद 7 साल के अंदर और एक गुप्त आगमन है। हालेलुया। वो गुप्त आगमन सिर्फ इस्राएल लोग को अकेले। हालेलुया। 1,44,000 लोग, 1,44,000 लोग उस वक्त में, वो लोग परमेश्वर यीशु को परमेश्वर करके स्वीकार करने के बाद वो लोग गायब हो जाएंगे। बोला लिया। पहले हम लोग गायब हो जाएंगे। वो 1,44,000 के बारे में भी बाइबल में लिखा है, वो लोग का भी गुप्त आगमन है।
पहला मगर हमारा गुप्ता गमन है। बोला लिया, क्योंकि हम लोग यीशु को मारने से पहले ही हम लोग यीशु को स्वीकार किया। बोला लिया, पतरस बोलते ना, क्या बोल रहे हैं, तो जीवित परमेश्वर का बेटा है, मैं विश्वास करता हूं, तू ही मसीहा है। बोला लिया, बोला लिया, ये सुसमाचार पौलुस ने लोगों को सुसमाचार बोल रहे, पर बड़ा बेटा सुन रहा था क्या? नहीं सुन रहा। पर बाइबल कहते हैं कि क्या प्रिय परमेश्वर के लोग, बाइबल कहते हैं कि बड़ा बेटा भी पश्चाताप करता है, पश्चाताप करने के बाद उसके बाद उसको बुलावट आता है। बोला लिया, वो जाके काम करता है। अभी हम लोग क्या है, छोटे बेटे क्या, प्रार्थना तो करते हैं, सब करते हैं, हालेलुया हालेलुया, पर परमेश्वर के कामों को हम लोग पकड़ के नहीं करते हैं। ये भी परमेश्वर ने बताया है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु को परमेश्वर करके मान लिया, सब कुछ है, पर हमारे पास क्या है, प्रभु को देख देख के आदत हो गया हमको, यही यीशु का, यही हमारा परमेश्वर का, यही पूरा है क्या, हमको देख के क्या हो गया, आदत होने से हम लोग परमेश्वर बोले लगे कामों को हम लोग कर रहा नहीं। बोला लिया, बोला लिया, हमको तो ऑलरेडी परमेश्वर स्वर्ग दिया है, हमको ऑलरेडी परमेश्वर स्वर्ग दिया है, पर परमेश्वर जो नहीं जाते करके बोल के वो जा रहा है ना, बोले परमेश्वर का लोग उधर परमेश्वर कहते कि उसने पश्चाताप किया था। बोला लिया, वो बड़ा बेटा क्या कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। आज कितने परिवार में प्रिय परमेश्वर के लोग देखते एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, वाद विवाद होते हैं, पर उन लोग कैसे भी पश्चाताप हो के अपने आप को वो लोग जोड़ देता है। बोला लिया, बोला लिया, तो प्रिय परमेश्वर के लोग अभी इसमें से कौन बड़ा व्यक्ति करके हम कैसे बोल सकते हैं? बाइबल कहते हैं कि जो बड़ा है वही बड़ा व्यक्ति करके बाइबल बोल रहे हैं। बोला लिया, कौन बड़ा होएगा? तो बाइबल कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति जो सुनकर जाता नहीं करके वापस वो पश्चाताप करके प्रभु को परमेश्वर ही बोलकर मानकर फिर जाता है, परमेश्वर उसको गले लगता है। बोला भैया, दो बेटी के बारे में ध्यान से सुनो। तीसरा संभव है दो बेटी के बारे में। लूका 10वां अध्याय में 38 से लेके 42 तक कुछ घटना है। यीशु अपने शिष्य के साथ क्या किया, प्रवेश करने के लिए थोड़ा लंबा गए थे। एक गांव के अंदर जाने के बाद उधर प्रवेश करने के बाद मार्था नाम का एक स्त्री का घर में यीशु मसीह प्रवेश किया था। बोला हालेलुया। मार्था नाम का एक स्त्री थी, उसका घर में यीशु क्या करने लगा, जाने लगा और जाकर उधर यीशु मसीह क्या करने लगा, प्रचार करने लगा, प्रार्थना करने लगा। वो लोगों के लिए उस घर में परमेश्वर को क्या बोलने लगा, उनके घर में लोगों के लिए यीशु क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। बोला लिया, जैसा आपके लिए मैं घर में हाउस विजिटिंग प्रार्थना के लिए आते, ऐसा यीशु भी उधर माता के घर में चले गए थे। पढ़ेंगे वो वचन को। फिर जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसने अपने घर में उतारा और मरियम के नाम उसकी एक बहन थी। मरियम के नाम में उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका मरियम किधर थी? प्रभु के पांव के पास। पहला यीशु को कौन देखा? माता ने देखा। कौन देखा? यीशु को घर पे बुलाया कौन था? माता ने बुलाया। कौन बुलाया? माता। बुला लिया। आगे देखो माता कौन होता है, मरियम कौन होता है, आपको पता लग जाएगा। हाँ, तो मरियम उधर क्या था, यीशु के पैर के पास से बैठकर भक्ति से उसका वचन सुन रहा था। बुला लिया। परमेश्वर के आपके घर में परमेश्वर के दास आते, वचन देखते, भक्ति से ध्यान से सुनने वालों को परमेश्वर उसके लिए एक अलग नाम बताया। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन सुनता है वो धन्य है कि उसको उसका अंदर वो स्वर्गदूत काम करने वाला है।
तुम बराबर वचन सुनेगा तो तुम्हारे अंदर दूध काम करेगा, नहीं सुनेगा तो लेवल हो जाएगा, नहीं गिरेगा। परमेश्वर के वो क्या बोलते ना, वचन तुम्हारे अंदर परमेश्वर के काम करना चाहिए। बोला लिया हमारा सेवा कौन सा है मानने का? आत्मिक सेवा है। कौन सा सेवा है? आत्मिक सेवा, अंधा सेवा नहीं। हालेलुया। हमारा कलीसिया अंधे लोग का नहीं है, आत्मिक आंख खुल के काम करने वाला सेवका है। हालेलुया। तो मरियम ने उधर यीशु के कदमों के पास आकर वचनों को सुनने लगा। क्या बोला फिर आगे? पर मार्था सेवा करते करते, काम करते करते घबरा गया और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तू कुछ भी सोचता नहीं प्रभु कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए, मेरे बहन सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, मेरे को अकेला छोड़ दिया। तो उसने उससे कहा, तो परमेश्वर उसने कहा कि मेरी सहायता करे, तो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। उसको बोला मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारे बातों के लिए चिंता करते है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, एक ही बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। बोले यीशु मसीह की, बोला हालेलुया। बहन दौरान रहेगा तो भी एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं? घर काम के लिए, घर का मतलब संसार के कामों के, उनको खाना बनाना है, काम करना है, कमाना है। और दूसरी बहन यहाँ इसमें क्या लग रहा है? बुलाया था, बड़ी बहन ही बुलाया रहते। मार्था उसका घर में कौन था? बड़ी बहन था। कौन था? आपको ध्यान रख लो, मार्था मरियम में ना, मार्था बड़ी बहन थी, मरियम छोटी बहन थी। बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, अभी मार्था यीशु मसीह को तो घर में बुला लिया। स्वामी मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर को क्या करो? आशीष करो। बुला लिया। ध्यान से सुनो, मेरे घर को तुम क्या करो? अभी आपका पास्टर को बुलाते, क्यों बुलाते हैं? आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बुलाते हैं। बुला लिया। कैसे भी मेरे घर में पास्टर आके जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर वो दीवार को भी कान है। कौन सा दीवार को कान है? तुम्हारा घर का अंदर का दीवार को कान है, वो भी परमेश्वर के वचनों को सुनता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के दास को बुलाकर अपने घर में प्रार्थना करने के लगाता है। मार्था बुला के तुरंत यीशु मसीह के लिए चिकन बिकन सब बनाने लगा। क्या बनाने लगा? खाना अच्छा, भोजन अच्छा यीशु के लिए बनाने लगा। फिर परमेश्वर के लोग अभी बनाना तो बनाना, हालेलुया, 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 बनाना तो बनाना, हालेलुया। यीशु के पास आके कंप्लेंट बोल रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल के कंप्लेंट दे रहे हैं? स्वामी मेरे को इतना ज्यादा काम है, तुमको कौन इतना ज्यादा काम खींच के लेने के लिए बोला? हालेलुया। आज प्रिय परमेश्वर के लोग खुद ही काम खींच के लेते करके आज बहुत सारा बहन लोग, बहुत सारा बेटी लोग, बहुत सारा काम को लेके टेंशन में बैठे, घर से बाहर नहीं आ पा रहे, सो के उठ नहीं पा रहे। बोले भैया परमेश्वर के पास आने की हो रहे हैं। मार्था उस जगह में प्रार्थना में नहीं थी। हालेलुया। वो प्रार्थना में उधर सुनने के लिए मरिया और लाजर उधर था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, कमाने के खाने का तो है ही। कमाने का खाने का कौन नहीं बोला? परमेश्वर। सब लोग कमाने का खाने का, किसी से हाथ लंबा नहीं करने का। बोला लिया, ये तुम्हारा गुण अच्छे है। पर एक बात प्रिय परमेश्वर को लोग ऐसा सोचो कि कौन सा समय में क्या करना है और कैसा हम आगे दौड़ना है। बोला लिया, बोला लिया। यीशु तो बोल रहे, तू हर बात को लेके तू डर रही। सही बात है ना? काम करने वाला को क्या रहेगा मालूम है क्या? संसार के
संसार के पति कौन है? शैतान है। वो क्या करते हैं? परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के राज्य के बारे में तुमको सुनने देगा ही नहीं। बोला लिया, बोला लिया। मार्था को उधर परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनने नहीं दिया। पर मरियम ने क्या किया? यीशु के पास, पैर के पास आकर ध्यान से वो सुनकर प्रभु के राज्य के बारे में वो पाली। बोला लिया, बोला लिया। मेरा कलीसिया बड़े, ध्यान से सुनो, कलीसिया बड़ा है। मेरा भी कलीसिया में दो तरीका का लोग है। बोला लिया। मैं सब देख लिया प्रिय परमेश्वर, मेरे को मालूम पड़ गया, परमेश्वर सब बता दिया। परमेश्वर मेरे को सब कुछ बता दिया, कौन कैसे है। बोला लिया। मेरे को सबका बारे में मालूम है। जितना नहीं आ रहे उनका भी बारे में मालूम है। उनका घर में क्या प्रॉब्लम है मुझे मालूम है। मेरे को पूछो, उनको जाके पूछो तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है क्या? वो बोलेगा बराबर है। बोला लिया। मेरे आत्मिक बेटा बेटी के ऊपर मेरे को मालूम नहीं रहेगा। मेरे बच्चे लोग, एक एक बच्चे लोग के ऊपर मेरे को मालूम है उनका क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं आ रहे। बोला लिया, बोला लिया। और आप लोग के बारे में मालूम है। तो प्रिय परमेश्वर को लोग, परमेश्वर को पता है। जो बैठ के परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनता है वो बोलते हैं, अरे तुम तो हर एक बात को लेके क्या करते, चिंता कर रहे। बात तो एक ही चीज, बात तो क्या एक ही चीज। वो क्या बात है लास्ट का? परंतु एक बात अवश्य है, एक ही बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को, वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। बोले हालेलुया, बोला हालेलुया। बुलाए तो बहुत है भाई, बुलाए तो बहुत है, बुलाए थे बहुत है। उड़ो पुत्र भी रिटर्न आया था, आया था कि नहीं? बाइबल कहते हैं कि उड़ो पुत्र भी रिटर्न आया था। हालेलुया। नहीं आएगा तो क्या करेगा वो? उड़वा पुत्र नहीं आएगा तो क्या करता था? बराबर बोलो। नहीं, बाइबल क्या खिलाता था उसको? सुअर का खाना खिलाता था। बोला लिया, बोला लिया। जो पिताजी का पास, आत्मिक पिताजी का पास, आत्मिक का पास नहीं आएगा, अपने पिताजी को देख के नहीं आएगा, वो सुअर का खाना ही खाते रहेगा। उसका चेहरा देखो। उड़वा पुत्र बाइबल कहते कि आया था, नहीं आएगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? सुअर खाने वाला खाना ही खाएगा वो। और उसको कौन सा बुद्धि रहेगा? सुअर का खाना खाएगा तो बुद्धि कौन सा रहेगा? बोला लिया। यही बाइबल बोलता है परमेश्वर। नीति वचन में बोलते हैं, तू अपने आप को क्या मत समझना, बड़ा मत समझना, तो अपने आप को तो बुद्धिमान मत समझना। बोला लिया। तू जो बड़ा समझते वो छोटा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा समझते वो बड़ा किया जाएगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। चौथा घटना यह है, फिर उत्पत्ति की किताब में 14 अध्याय में 1 से लेकर 14 तक बात है। ये बात आप सभी को मालूम है। आदम हव्वा को कौन जन्म हो गया? कायिन जन्म हो गया। कायिन के बाद आबेल जन्म हो गया। बोला लिया। तो बड़ा बेटा कौन है? कायिन है। कौन है? कायिन है। छोटा बेटा कौन है? आबेल है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, तो कायिन आबेल ये दोनों जान परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? बलि चढ़ा रहे, मतलब परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। बलि का मतलब किसी को मालूम है क्या? आराधना। बहुत करके नहीं मालूम। बलि का मतलब क्या मालूम है क्या? प्रभु को आराधना करना, प्रभु को तारीफ करना, वही बलि है। परमेश्वर ने बोला मुर्गी काट के मेरे को सामने बलि दे, खून डाल, नहीं बोला। हालेलुया। भजनकार 51 में 17 बोलते हैं, पढ़ो ये उनके वचन। टूटा मान, हाँ नहीं वो नहीं, वही होगी 51 भजन संहिता में 17 क्या लिखे? हाँ, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू
बिल्कुल टूटे और पीछे हुए मन को उनसे नहीं जानता। बोले हालेलुया। परमेश्वर तुझसे नहीं जानते प्रिय परमेश्वर के लोग। आज मनुष्य लोग है ना, मनुष्य लोग अपने आप ही मन में क्या समझते पता ही नहीं है। यीशु से भी बड़ा हो गया करके उसका मन में आएगा पता भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, ये जगह कहते हैं कि ध्यान से सुनो, कायन आबेल ने जाके क्या किया, परमेश्वर का आराधना किया। आराधना करने के सुनो क्या किया, अपने धान समर्पण कर रहे, उसने खेत के सब कुछ लेके जा रहे थे। पढ़ेंगे हम 1 से लेकर कुछ बात पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ, तब उसने गर्भवती होकर हाँ, केन को जन्म दिया, हाँ, और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। एक पुरुष को जन्म दे दिए। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। वो उसके बाद किसको जन्मा? हाबिल। आबेल को जन्मा। और हाबिल तो भेड़ बकरियों का, आबेल भेड़ बकरी चलाने वाला था, चरवाहा बन गया। हाँ। परंतु केन भूमि के खेती करने वाला वो किसान खेती करने वाला किसान बन गया था। हाँ। कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के बाद केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया। दोनों जन मिल के परमेश्वर के मंदिर में कुछ सामान लेके गए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों से कई पहलोटे बच्चे भेंट को लेके गया, चढ़ाने के लिए हाँ। ले आया। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। उनके चर्बी भेंट चढ़ा दिया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहोवा ने आबेल का भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन की भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब केन अति क्रोधित हुआ। एक निमिट, परमेश्वर आबेल का, अभी मैं वचन सुना, मेरे को पता लगा, अभी आप लोग भी सुना, आपको पता लगा। आबेल का परमेश्वर भेड़ को ग्रहण किया, कायन का भेड़ को ग्रहण नहीं किया। क्यों? बराबर वचन बताओ किधर है करके। कायन उधर परमेश्वर को सड़ेला बाजी दिया करके बाइबल बोला ही नहीं, बोला लिया। कायन सड़ेला फल लेके जाके परमेश्वर को दिया करके बोला ही नहीं। कायन भी अच्छा ही दिया होगा, पर बाइबल कहते कि परमेश्वर आबेल का भेड़ को स्वीकार किया। क्यों? बताओ जल्दी बताओ क्या किया? उधर ही है, उसके अंदर ही वचन है। हाँ, बताओ। अरे वो भी कायन भी सच्चे मन से लेके गया था, बड़ा बेटा है वो। हाँ, बराबर बोला। उसने क्या किया? पहलोटे बच्चों को लेके जाके उधर परमेश्वर को अंगीकार दे रहा बलि। बोला हालेलुया। पहलोटा बच्चा मांगते प्रिय परमेश्वर को लोग। परमेश्वर किसको चाहता है? पहलोटा को चाहता है। पहलोटा परमेश्वर को चाहता है। विवरण किताब में लिखते हैं, जितना भी पहलोटा पशु रहते, मनुष्य का जीव प्राणी रहते, सब यहोवा के है। हालेलुया। सब कुछ है। तेरा खेत में पहला उपज रहेगा तो कायन को भी परमेश्वर स्वीकार कर लेता था। बोला हालेलुया। कायन शायद वो क्या किया, पहला उपज नहीं दिया होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जगह में परमेश्वर वो भेड़ बकरी में पहलोटा बकरी को लेके जाके वो परमेश्वर को भेड़ चढ़ाया, परमेश्वर उसको स्वीकार किया। हालेलुया। कभी भी ये बात ध्यान से सुनो, परमेश्वर खून पीने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आप मटन खाने जैसा परमेश्वर खाता है जैसा आप मत ही सोचो। हालेलुया। वो एक क्या है मालूम है कि प्रिय परमेश्वर का एक नियम है। वो क्या है? एक नियम है। नियम का मतलब क्या है? तुमने ऐसा करता कि नहीं करता, तुमके क्या है? वो एक परीक्षा है। बोला लिया। पाप का जो व्यक्ति पापी है वो क्या करना चाहिए? पहलोटा लेके जाके क्या करना चाहिए? परमेश्वर को बलि देना चाहिए। पहलोटा, तुम पहलोटा ढूंढ के दे रहे क्या? बोला लिया। हम क्या देना चाहिए? परमेश्वर को पहलोटा ढूंढ के देना चाहिए। मेरे बोल में तो सब लोग दान दशवान दे रहे, मगर प्रिय परमेश्वर के लोग, आप लोग एक अच्छे के परमेश्वर के
एक मुझे परमेश्वर एक बुद्धि दिया, वो बुद्धि से आपको मैं समझा रहा हूं। हालेलुया। तुम्हारा सैलरी आता ना, वो सैलरी में पहला परमेश्वर को तुम निकाल कर तुम अपना अलग रखे, उसके बाद तुम घर का खर्चा करो, उसके बाद वो कैसा रहेगा मुझे पता नहीं। हालेलुया। ये ने आबिल ने ऐसे किया था, पहलोटा परमेश्वर को जो देने का वो पहलोटा में दे, खाकर झूठा लेके जाके मत दो। बोला हालेलुया। उसका अंदर परमेश्वर की आशीष है, तभी तो बोलते हैं परमेश्वर आकाश को क्या करेगा, खोल के तू बोरी को लेके जाके फावड़ा लेके जाके भरो भरो करके भर देगा। बोलते करेगा जो भरेगा, करेगा तू चुप भरेगा। बोला हालेलुया। अभी इस जगह में आबिल किया, कायन नहीं किया, इसके लिए परमेश्वर उसका नीचे बोलते बहुत अच्छी सी बात, आगे बढ़ो। परंतु कैन और उसकी बहन को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हालेलुया। तू भला करेगा तो क्या भी होगा। आगे बढ़ो। यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। भला नहीं करेगा तो किधर तुम्हारे घर में कौन आ जाएगा? पाप का मतलब कौन है? शैतान। बोला हालेलुया। भला करेगा तो क्या आ जाएगा? परमेश्वर आएगा। भला नहीं करेगा तो कौन आ जाएगा? पाप आके तेरे घर के द्वार के पास रहेगा। आगे बढ़िए। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और उसके बाद एक बार तेरे घर में शैतान आने के बाद तुमको पूरी तरह से शैतान घेर के लेगा। आगे क्या लेगा? और तू उस पर प्रभुत्व करेगा। तू प्रभुता करेगा, फिर उसके बाद पकड़ लेगा तो उसको यही अच्छा यही अच्छा यही अच्छा यही अच्छा, फिर उसका पीछे चलते रहेगा। आगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। क्यों मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अरे क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा तूने क्या किया? तूने कुछ किया है। तेरे भाई का लहू, तेरे भाई का खून भूमि में से मूर्ति से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआएं मुझे चिल्ला रहे। परमेश्वर यहोवा खुदा 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 परमेश्वर करके मेरे नाम को खून चिल्ला रहा है। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। वो निर्दोष था ना बेचारा, निर्दोष। शैतान देखो प्रिय परमेश्वर करो अच्छे काम करता है, उसको भी है ना शैतान छोड़ता है। अच्छे का आज भी प्रिय परमेश्वर ऐसी दुनिया में अच्छे कर्म तुम करो, तुमको दुनिया में है ना बेकारी वो लोग समझते रहेगा। बोला लिया। आगे क्या लिख रहे? उसने कहा तूने इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई को लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। बोला हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर कहो के दो भाई लोग के बारे में आदम के पहला मनुष्य पहला भाई कायन हाबिल के बारे में भी परमेश्वर एक ही गर्भ का दो बेटा, ये अलग अलग जन्म हो गया। रेबेका को दो साथ में जन्म हो गया था, ये दोनों अलग अलग जन्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसमें क्या दिख रहा है प्रिय परमेश्वर का लोग? परमेश्वर की एक संतान उसका अंदर दिख रहा है, संसार का संतान अभी तक हम लोग को दिख रहा था। हालेलुया। अभी तक इसके अंदर हम क्या सीखे ले रहे हैं? एक व्यक्ति इसमें इसके अंदर परमेश्वर के काम कर रहा है, एक व्यक्ति संसार के काम कर रहा है। देखो मरियम माता में भी देखो, वो भी एक व्यक्ति क्या कर रही, काम कर रही थी, है ना? लेडीज में भी बहन रहेगा तो एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति परमेश्वर के अंदर। पांचवा संगठना देखो क्या है घटना, इसके बारे में तो सब सुना होगा। लूका किताब में 15 में 11 से लेकर 32 तक ये उरुआ पुत्र के बारे में है। तो प्रिय परमेश्वर का लोग जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर देंगे। 11 से लेकर 32 तक जल्दी से पढ़िए। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। एक मनुष्य के दो पुत्र था। उनमें से छुटके ने पिता से कहा। कौन कहा?
छोटे वाले ने हाँ पिता से कहा हे पिता संपत्ति में से तेरे जायदाद से जो बाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। वो मेरे को दे दे। उसने उससे अपनी संपत्ति बांट दी। बांट दिया पिताजी भी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया, देश में चले गया और वहाँ कुकुर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दिया। तब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उसके देश में बड़ा आकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश में निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता की कितनी ही मजदूरी है। मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आजकल प्रिय परमेश्वर को लोग जितने भी प्रिय परमेश्वर को यहाँ से जो गए उसको वचन का भूखा ही रहेगा। पिताजी होते हैं। बोला लिया कितना भी यहाँ से जाके भले दूसरा चर्च में जाएगा, तीसरा चर्च में जाएगा, किधर भी जाएगा, बाइबल कहते हैं कि वो पिताजी के पास आया करके। जो नहीं आएगा ना वो प्रिय परमेश्वर के लोग उसको अपना घर का जैसे कभी भी उसको स्वतंत्र नहीं रहे। बोला लिया ये बात है ना प्रिय परमेश्वर को जो आते रहेगा आपको जो अनुभव मालूम रहेगा, आप भी उसको 50 बार बुलाते रहेगा। वो लोग नहीं बोला है। आप लोग भी बहुत बार आपको कोशिश किए आजा, नहीं बोले। तो प्रिय परमेश्वर को लोग बाइबल कहते हैं कि जो युवा पुत्र नहीं आते वो उधर क्या खाते, वो सुअर का खाना खाता करके बाइबल लिखते हैं। बोले लिया क्या पास्टर वो चर्च में जाता रहेगा क्या? बोले लिया बाइबल जो बोलता है वही सुनने का। बाइबल का विरोध हम कभी भी बात नहीं करने का। बाइबल का विरोध का सोचने का भी नहीं है। भजनकार बोलते हैं अरे दुष्टों के पास ना वो ऐसे लोग हम बोल नहीं सकते कि वो दुष्ट था क्या, वो अच्छे लोग थे क्या, बुरे लोग थे क्या, हमको पता नहीं है। हम भी उसका डिसीजन देने के लिए हम भी उसका कोई नहीं है। बोला भैया परमेश्वर क्या है, सूरज किसके ऊपर उदय किया ले, दुष्टों के ऊपर भी उदय करता है। किसके ऊपर भी उदय करता है? परमेश्वर का व्यक्ति के ऊपर भी उदय करता है, पवित्र व्यक्ति के ऊपर भी उदय करता है, दुष्टों के ऊपर भी उदय करता है परमेश्वर सूरज को। हालेलुया। बारिश सबके लिए समाधान एक से है। ए तू पापी है, तेरे लिए बारिश नहीं आया, चल तू बारिश से हट करे करके हम किसी को बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर का मन क्या है, कितना उसका रहम है। परमेश्वर का दिल में क्या है, वो रहम बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुग्रह है। उतना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह उसका अंदर है, इसके लिए परमेश्वर उसको भी पाल रहे है। परमेश्वर उसको भी पाल रहे। क्या बोल के पाल रहे? मैं थोड़ी दिन देखेगा पूरा तो उधर झाड़ के बाजू में चल परमेश्वर का पेड़ के पास ही कुरान रखे ले। किसान बोलते हैं कि मालिक बोलते हैं कि वो काट डाले, उसको कुछ भी फायदा नहीं। किसान बोलता है कि थोड़ी देर रुको, मैं उसको पानी पीने डालेगा। इसीलिए परमेश्वर आज प्रिय परमेश्वर के लोग परमेश्वर छोड़ के रखा है, पर परमेश्वर जितना अनुग्रह करता है उतना परमेश्वर गुस्सा वाला भी है। एक तरफ हम वो नहीं देख रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर अभी कुछ भी नहीं करेगा। बोला लिया एक दिन परमेश्वर अपना मन को पलटेगा, तभी धर्मी परमेश्वर के पास रहेगा। जो पापी व्यक्ति वो पापी लोगों के पास ही रहेगा। बोला लिया भजनकार बोलते हैं अरे ऐसे लोगों के साथ लंबा रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अरे तो परमेश्वर के बारे में
तुम बोलते बोलते तुम थक गया, जब व्यक्ति नहीं बुलाते बुलाते नहीं आ रहे, छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर भी क्या बोला है, 3 बार बोल, 14 बार उसका घर का मट्टी भी मत लेके आ, उधर ही छाड़ के छोड़ दे। बुला लिया। परमेश्वर के वचनों को, प्रिय परमेश्वर को ध्यान से हम प्रभु के अंदर बढ़ेगा तो परमेश्वर सचमुच हमको आशीष करेगा। बुला लिया, बुला लिया। 2 बेटा 2 बेटी के बारे में बहुत सारा विषय को मैंने आपके पास शेयर किया है। इसमें आपको जो जो बात है आपका मन को छुआ, वो बात जरूर परमेश्वर तुमको आशीष करेगा। बोला लिया। मैं सचमुच कहते हैं कि ये संदेश किसी को भी मैं देख के नहीं निकाला, मेरे मन से परमेश्वर की आत्मा इसी जगह में बैठ के परमेश्वर मुझे बताया, सब परमेश्वर मुझे रख के लिखाया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के वचन, संपूर्ण वचन, परमेश्वर के शास्त्र, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का स्वर्गदूत के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। पास्टर भी नहीं लेगा, आप भी नहीं लिखा, प्रिय परमेश्वर का, परमेश्वर पवित्र आत्मा का द्वारा रचा गया। इसलिए प्रिय परमेश्वर का आप और मैं परमेश्वर का बच्चे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नंदी यीशुवे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा परमेश्वर, हम तेरे नामों से प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे बच्चों लोग को प्रभु परमेश्वर आशीष करना प्रभु परमेश्वर। जैसा उड़वा पुत्र है प्रभु परमेश्वर चले गए थे, मेरे भी बच्चे लोग बहुत सारा प्रभु परमेश्वर चले गया। परमेश्वर तेरा वचन कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, मैं प्रभु परमेश्वर खोए हुए लोग को ढूंढ के लेके आऊंगा करके तेरा वचन में बोला। प्रभु परमेश्वर, मेरा बहुत सारा बच्चों लोग खो गया राजा यीशु मसीह, वो लोग भाग जाके क्या कर रहे हैं, आज विश्राम दिन को कैसा समर्पण कर रहे हैं। खुदा परमेश्वर, तेरा तो बाइबल बोले प्रभु परमेश्वर, उड़वा पुत्र पिताजी के पास भाग के आए थे प्रभु परमेश्वर, छाती में गला लगाया प्रभु परमेश्वर। राजा यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हमारा भवन की बेटा बेटियों को आशीष कर रहा प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा हो गया। हालेलुया। आमीन। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा हम तो सना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। ओ हालेलुया। कृपा करने वाले, सदा तरस खाने वाले,
आप लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। मैं बुढ़वा ताकि मैं परमेश्वर मुझे पश्चाताप दिया, मैं तुरंत परमेश्वर के पास आया। पिताजी तेरे विरोध है, मैं परमेश्वर के विरोध में गलत किया, तू मुझे माफ कर। तेरे काम जो भी रहेगा पिताजी वो मैं करेगा। जितना नौकर लोग तेरा कर रहा है उसके अंदर मुझे भी एक नौकर बना के रख। हे जीवित खुदा, आज दो बेटे के बारे में तूने संदेश सुना हम लोग को, ताकि प्रभु परमेश्वर वो खता का जैसा था नहीं, प्रभु परमेश्वर वो सच्चा करता था, वो सच्चा बात था। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा तू जैसे मेरे अंदर कार्य कर रहा है, लोगों के अंदर कार्य कर प्रभु, उनके अंदर प्रभु परमेश्वर तू कार्य कर प्रभु परमेश्वर, उनके अंदर निवास कर प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू उनके साथ छा प्रभु परमेश्वर, उनके घरों में जा प्रभु परमेश्वर। हर एक गंदगी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट क्रिया का, हर एक नष्ट को यीशु के नाम से मैं हटा दे प्रभु। उनका घर को पवित्र कर प्रभु। तेरी स्तुति आराधना वहां किया जा रहा है प्रभु, तेरे वचन पढ़ा जा रहे, तेरे प्रभु प्रार्थना करा जा रहे, तेरे आराधना किया जा रहा है खुदा परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर एक भी व्यक्ति खालियत में जाएगा प्रभु परमेश्वर, जैसा प्रभु परमेश्वर दानियेल ने प्रार्थना करने का तुरंत प्रभु परमेश्वर जिब्राइल पर प्रभु परमेश्वर स्वर्गदूत आए थे। ये दानियेल मैं तेरी बातों को सुन लिया, आज तेरा उत्तर देगा। ये खुदा परमेश्वर मेरे बच्चों का आज प्रभु परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक हे प्रभु परमेश्वर तेरे चरणों में आकर प्रभु परमेश्वर गिड़गिड़ा के मांगे, उनके मन के हर एक बातों को तू प्रभु परमेश्वर तू उसको आशीष को बदल दे, उनके हर एक चिंता को प्रभु परमेश्वर तू निखार दे प्रभु परमेश्वर, उनको आशीष का मूल बना दे खुदा परमेश्वर। तू चाहेगा तो प्रभु परमेश्वर दाऊद को राजा बना पाया प्रभु परमेश्वर, ऐसे मेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर खुदा परमेश्वर तेरे बच्चों का जैसा प्रभु परमेश्वर उनका प्रकाश मांग रहे प्रभु, हर एक लोगों को तेरी आशीर्वाद उनके ऊपर आने दे प्रभु। जो व्यक्ति बीमारी है प्रभु परमेश्वर उनके बीमारी उनके प्रभु शरीर से निकल के बाहर जाने दे, यीशु के नाम से वो बीमारी को हुक्म देंगे, हुक्म देते कि शरीर के अंदर छुपे दुष्ट आत्मा बीमारी बनकर यीशु के पवित्र नाम से कहता हूं उस शरीर को छोड़ के भाग जा। और खुदा परमेश्वर ऐसे हुआ राजा यीशु मसीह, मेरे बच्चों को तूने चंगा किया, मेरे बच्चों को आशीष किया। महिमा आदर प्रभु परमेश्वर मैं सिर्फ तुझे दूंगा, सारा महिमा आदर तुझे देकर यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना सुनाता है, कबूल करते हैं। बोले मिलकर बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र को धन्यवाद कर। ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद, यीशु ने किया सारे कर दो कभी ना बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को, आनंद इस राजा को जोरदार से